हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र में बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे ही मैंने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का जो ब्रह्मास्त्र था उसको जैसे ही मैंने किया था तो काफी कमेंट देखने के बाद उन्होंने कहा कि सर इतिहास का, भूगोल का भी, इनका भी आप करें। तो मेरे पास इतिहास का ये ब्रह्मास्त्र आ चुका है। द्वितीय संस्करण है, बिल्कुल लेटेस्ट, और नए जिलों के अनुसार शॉर्ट नोट्स हैं और प्रमाणित पुस्तकों पर आधारित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। और ये कुंवर प्रताप सिंह भारत का, यहाँ पर इन्होंने, रोहित सर जो है इनके लेखक हैं, पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे। इसमें लिखा हुआ है कुंवर प्रताप सिंह भारत का, रोवे तो रोवे भला तोड़ू कोनी रीत, जननी सु ज्यादा मने जलम भौम सु प्रीत। वेरी गुड। भौम जितना भूमि से प्रीत है भाई साहब, वो चीज तो बहुत अच्छी बात है ये। कला संस्कृति का ब्रह्मास्त्र का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने यहाँ पर इतिहास का कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये तीन जब भी मेरे पास आएगी मैं इनका भी जरूर आपके लिए रिव्यू करूंगा। ठीक है, चलो। और ये जो बुक है आपके सामने, इतिहास, राजस्थान इतिहास ब्रह्मास्त्र की बुक है। ये प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित, 41 जिलों के अनुसार शॉर्ट नोट्स पर आधारित है। अच्छी पर अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन के नाम से ये बुक आती है। और 100 रुपए की ये किताब, इसमें मूल्य रखा हुआ है इनका। ठीक है, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ यहाँ पर। इसमें आपको एक तो चौहान वंश देखने को मिलेंगे, जयपुर का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, अन्य राजवंश है, ब्रिटिश आधिपत्य है, 1857 का विद्रोह है, राजस्थान का एकीकरण है, किसान व जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र है, राजस्थान की क्रांतिकारी है, सभ्यता है, पुरातात्विक स्रोत है, मध्यकालीन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था है, और जनपद और प्राचीन नाम यहाँ पर सामने है। ठीक है, चौहान वंश के बारे में बात की जा रही है। चौहान वंश की उत्पत्ति के मत हैं यहाँ पर। सबसे पहले सांबर के अजमेर चौहान वंश है, सारे के सारे यहाँ पर लाइन टू लाइन यहाँ पर सारे राजवंशों को बता दिया है। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज चौहान, वनोराज आनाजी करके इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ पे आ गए। विशलदेव चौहान पे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फिर उनके बारे में फुल डिटेल्स के साथ जो उनका हिस्ट्री रहा है अलाउद्दीन के, मोहम्मद गोरी से। फिर रणथंभौर के चौहान है आपके। फिर रणथंभौर के चौहान को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर नाडोल के चौहान पर पहुंचने के बाद जालोर के चौहान, फिर फ्री होने के बाद सिरोही के चौहान पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने, फिर बूंदी के चौहान पे आ गए, फिर कोटा के चौहान पे आ गए आप। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने चौहान वंश को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जयपुर का इतिहास आए आप। जयपुर के इतिहास पर आए। जयपुर के इतिहास की अगर बात करें अपन यहाँ पर, जयपुर के इतिहास में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जयपुर का इतिहास कैसे क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर चीजें हैं। जयपुर के इतिहास में कौन सा राजा कहाँ पर है, मिर्जा राजा जय सिंह शाहजहां के पुत्र है, जय सिंह द्वितीय वगैरह चीजें आपके सामने हैं। जयपुर की स्थापना कैसे हुई, कहाँ हुई, सारी बातें यहाँ पर है। सवाई ईश्वरी सिंह है, सवाई प्रताप सिंह है, सवाई माधो सिंह प्रथम है, सवाई जय सिंह द्वितीय है, सवाई राम सिंह द्वितीय है, माधो सिंह द्वितीय है, सवाई मान सिंह द्वितीय है। तो मारवाड़ का इतिहास है यहाँ पर। मारवाड़ के इतिहास में अगर बात करें तो राव सिया है, राव आस्थान है, राव दुहड़ है, राव चुंडा है, राव सादल देव, राव गंगा राठौड़ है, राव मालदेव है। इस तरीके से ये सारे पाहेबा साहिबा का युद्ध, जो भी इम्पोर्टेंट युद्ध है वो सब इन्होंने चीजें बताई है। राव चंद्रसेन वगैरह है, सवाई सूर सिंह है, महाराजा गज सिंह है, राव अमर सिंह राठौड़ है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, महाराजा अजीत सिंह है, महाराजा वे सिंह है, किशनगढ़ के राठौड़ आ गए आपके, है ना। बीकानेर का इतिहास भी इसके साथ इंक्लूड किया हुआ है। बढ़िया। जिसमें राव बिका है, राव लूणकरण सर है, राव चेतसी है, इसके अलावा राव कल्याणमल है, राव राम सिंह राय सिंह है आपके सामने यहाँ पर। फिर आगे बात करें, दलपत सिंह है आपके, महाराजा सुर सिंह है, महाराजा कर्ण सिंह है, महाराजा अनूप सिंह है, सुर सिंह, रतन सिंह है आपके सामने। महाराजा गंगा सिंह की बात करें अपन यहाँ पर आगे, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है, निर्माण कब हुआ, महाराजा शार्दुल सिंह है। फिर मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो गुहिल और गुहिलादित्य है यहाँ पे। फिर बप्पा रावल आ जाता है आपके यहाँ पर। बप्पा रावल आने के बाद यहाँ पर अल्लट है, रण सिंह, कर्ण सिंह है, रावल सामंत सिंह है, रावल चैत्र सिंह है, जिसमें भूतला का युद्ध हो रखा है आपके यहाँ पे। रावल तेज सिंह है। फिर समर सिंह की अगर अपन बात करें यहाँ पर, रावल रतन सिंह, राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह, राणा लक्ष्य सिंह लाखा, फिर राणा चूड़ा, महाराणा मोकल, जिलवाड़ा अभियान। तो ये सारी चीजें हैं। महाराणा कुंभा है आपके सामने यहाँ पे।
उसको भी इन्होंने शानदार तरीके से इन चीज़ों को बता रखा है। इसमें सारंगपुर का युद्ध है, नागौर विजय है, चंपारण चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला, साहित्य वगैरह सब चीजें हैं। शिल्पी मुंडन की पुस्तकें हैं, संगीत पर ग्रंथ क्या है, कुंभा के दरबारी विद्वान है, कैसे क्या चीजें इंक्लूड यहाँ पर रहेगी। उदा सिसोदिया है, महाराणा रायमल है, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार है, महाराजा संग्राम सिंह राणा सांगा है। तो ये इस प्रकार से चीजें आपको इन्होंने कौन कौन सी विजय पाई है तो वो सब चीजें इन्होंने दे रखी है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। और इतना डिटेल्स काफी है कि आपका हर एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है, इतना तो है इसके अंदर, है ना। तो इस प्रकार से राणा संगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह वगैरह भी कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। फिर इसके बाद महाराणा प्रताप जी की बात होती है, फिर इसमें आपके हल्दी घाटी का युद्ध होता है और सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पर इनके घोड़े और इनके हाथी के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। फिर यहाँ पर जो युद्ध है वो युद्ध के बारे में बातचीत चल रही है, सारी चीजें आपके सामने हैं। फिर हल्दी घाटी का उपनाम आ जाता है यहाँ पर, शाहबाज का कुंभलगढ़ आक्रमण आ जाता है, भासमासा की भेंट आ जाती है, देवर का युद्ध है, जगन्नाथ कछुआ का आक्रमण है, चावंड है, दरबारी विद्वान है। तो इस हिसाब से चीजें आपके साथ है। महाराणा कर्ण सिंह है, जय मंदिर महल है आपके सामने। फिर इसके बाद जग मंदिर महल होने के बाद फिर आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम है, महाराणा राज सिंह है। तो इन्होंने पूरा मेवाड़ को भी एक अच्छे तरीके से पिरोया है। गुहिलों की अन्य शाखा भी दे रखी है आपके सामने, बागड़ के गुहिल आपको दे रखे हैं। फिर उसके बाद अन्य राजवंश में गुजर प्रतिहार दे रखा है आपको, मंडोर की शाखा दे रखी है, भिंदमाल की शाखा दे रखी है, भरतपुर का जाट वंश दे रखा है। फिर इसके बाद जैसलमेर का भाटी राजवंश दे रखा है, करौदी का यादव वंश दे रखा है, टोक का मुस्लिम राज्य दे रखा है, चावड़ा वंश दे रखा है आपको यहाँ पे। फिर ब्रिटिश आधिपत्य कैसे हुआ राजस्थान में, उन सब चीजों को यहाँ पर दे रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि कैसी है, अधीनस्थ प्रार्थकिय की नीति क्या रही, तो ये सब चीजें आपको दे रखी है। 1857 का विद्रोह दे रखा है आपको, क्रांति के जो क्या क्या प्रभाव है वो सब चीजें बारे में यहाँ पर दे रखी है। भाई क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, नसीराबाद छावनी में क्या हुआ, नीमच छावनी में क्या हुआ, बैरिनपुरा छावनी में क्या हुआ, अहोवा के विद्रोह में क्या हुआ, कोटा की क्रांति में क्या विशेष बातें हुई, किसकी गर्दन लटकाई, धौलपुर की क्रांति में क्या हुआ, तात्या टोपे का कैसे आगमन का हुआ, कितनी बार हुआ, सारी चीजें बढ़िया तरीके से दे रखी है। फिर राजस्थान के एकीकरण की बात आती है, फिर उसमें एकीकरण में भारतीय रियासती विभाग का गठन होता है, कैसे प्रथम चरण निकल कर आता है, फिर कैसे द्वितीय चरण पे पहुंचता है, फिर कैसे तीसरा चौथा चरण आता है, फिर पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां चरण करके किस प्रकार से कंप्लीट एकीकरण होता है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के टाइम पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो सब चीजें यहाँ पर बढ़िया तरीके से दे रखी है। राजाओं के पीरियड्स कैसे खान निमरते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे, सब चीजें दे रखी है। फिर किसान व जनजाति आंदोलन आ जाता है, किसान बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से चरण, प्रथम चरण में क्या क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या क्या होता है, ऊपर परमाल मंच बोर्ड की स्थापना में क्या क्या होता है, बहुत सब चीजें दे रखी है। बेगू किसान आंदोलन में क्या क्या होता है आपके, बरड़ और बूंदी किसान आंदोलन में क्या होता है, अलवर किसान आंदोलन में यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, नीमू हत्याकांड में क्या होता है, मेहू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, करौली किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, ये सब चीजें हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। बीकानेर किसान आंदोलन, जयसिंहपुर हत्याकांड वगैरह, तो सब बढ़िया तरीके से इन्होंने एक एक चीज को उठा रखा है। और ऐसा कोई भी सिंगल मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा यहाँ से शॉर्ट नोट से, लेकिन इतने बढ़िया है कि आराम से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रजामंडल वाला टॉपिक है आपके लिए यहाँ पर, प्रजामंडल का टॉपिक है। प्रजामंडल को किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, सारा यहाँ पर प्रजामंडल है। प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता एक सारणी में कैसे, कौन से अध्यक्ष कहाँ पर रहे, किस किस के अध्यक्ष कब कब रहे, कौन से प्रजामंडल के कौन रहे, प्रमुख गठनकर्ता कौन थे, तो ये भी बढ़िया तरीके से इन्होंने एक सारणीबद्ध कर दिया है। राजनीतिक संस्था समाचार पत्र दे रखे हैं आपको सारे के सारे, राजस्थान के क्रांतिकारी भी बढ़िया तरीके से पूरे डिटेल्स में, चाहे वो महिला हो, महिला को भी बढ़िया बता रखा है, सभ्यताएं दे रखी है आपको, सारी सभ्यताएं आपको यहाँ पर देते हुए आगे बढ़ते हुए पुरातात्विक स्रोत भी आपको यहाँ पर दे रखा है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें, यहाँ पर मध्यकालीन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था की बात करें, जनपद और प्राचीन नाम भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से टोटल पेज 66 पेजों की किताब है आपके सामने। तो ये 66 पेज है जिसमें आपका काम हो जाएगा केवल 66 पेज, ओनली 66। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, कितना बढ़िया किताब है और सब कुछ इसके अंदर आ चुका है।
तो आप लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जैसे ब्रह्मास्त्र मैंने वो जो कला संस्कृति का किया था और एक ये ब्रह्मास्त्र है, दोनों ही आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं आराम से, ठीक है? आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें छूट रही है तो आप अपनी खुद की तरफ से भी नोट करके यहाँ पर इनको बता सकते हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके सामने उस बुक का रिव्यू ज़रूर करूँ, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद।